Hi everyone, I hope you all are doing good. So in this video, I will discuss one more numerical on Engineering Mathematics 1, and this question is from Unit 1 Matrix, right? And this question is asked in AKTU 2023-24 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमको, डिटरमाइन दी आइगन वेक्टर। यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड करना है, जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, इसके लिए आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पता होना चाहिए, क्या उसका कंसेप्ट होता है। तो कंसेप्ट ये होता है, जो हम इक्वेशन यूज करते हैं वो ये इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स। यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, इसके लिए एक वेक्टर और ये सम कॉन्स्टेंट है लेमडा। ठीक है ना, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड एक्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्स और लेमडा आपके ऐसे एडजस्ट करने चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, यानी कि ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स दिस सेम वेक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लेमडा होता है उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, और जो भी आपका लेमडा उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर एक्स होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर। ठीक है ना, तो ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स दी एक्स, यानी कि वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हो किसके साथ, ए के साथ, और ये रिटर्न में आपको क्या दे रहा है, लेमडा टाइम्स दी सेम स्केलर क्वांटिटी, लेमडा टाइम्स दी सेम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो जब ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स आ जाता है, इस इक्वेशन को जो वैल्यू लेमडा की सेटिस्फाई कर रही है और एक्स की सेटिस्फाई कर रही है कि ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा आ जाए, तो यहाँ पे हम लेमडा को बोलते हैं आइगन वैल्यू और एक्स को बोलते हैं आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस लेमडा, राइट। तो सबसे पहले हमको जब भी आइगन वेक्टर्स फाइंड करना होता है, सबसे पहले हमको चाहिए होती है आइगन वैल्यू, कि इस आइगन वैल्यूज के लिए कि यहाँ पे एक वेक्टर एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस वाली आइगन वैल्यू के लिए एक्स क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर। ठीक है, अब हमको सबसे पहले फाइंड करना होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी आइगन वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैट्रिक्स है आपका 3x3 का है, यानी कि जो हमारी आइगन वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले आइगन वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाई, कैसे फाइंड करते हैं, जो भी ये मैट्रिक्स ए है इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। जहाँ पे आई क्या होता है, आई आपकी यूनिट मैट्रिक्स होती है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, देखो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है, अदर एलिमेंट्स आर 0। ठीक है ना, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक स्केलर फैक्टर लेमडा से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेमडा के टर्म्स में इक्वेशन बना देंगे, तो लेमडा आई, तो यहाँ पे लेमडा से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायगोनल एलिमेंट है, 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा 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 एंड रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो लेमडा आई आपका इतना हो गया है। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए माइनस लेमडा आई फाइंड करना है। ठीक है, तो ए माइनस लेमडा आई हम फाइंड कर लेते हैं। बस क्या करना है, देखो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू लेमडा है, बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या है, 0 हैं। यानी कि जब इन दोनों मैट्रिक्स ए को और इस लेमडा आई को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिर्फ क्या चेंज होगा, आपके डायगोनल एलिमेंट्स चेंज होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लेमडा है और बाकी एलिमेंट 0 हैं। तो बस आपको क्या करना है, जो भी ये डायगोनल एलिमेंट है मैट्रिक्स ए के, इसमें से ये लेमडा सब्ट्रैक्ट कर देना है। सही है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेमडा सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस लेमडा हो जाएगा ये, देन यहाँ पे लेमडा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 माइनस लेमडा हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे लेमडा सब्ट्रैक्ट करोगे 2 से तो 2 माइनस लेमडा हो जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ए में जो एलिमेंट थे वो एजिटेज रहेंगे, 2 माइनस 0 2 माइनस 0, ऐसे यहाँ पे 0 माइनस 0 1 माइनस 0, तो बाकी एलिमेंट्स आपके सेम एजिटेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 आ गया एजिटेज, 2 आ गया है, देन 0 1 एजिटेज आ गया है, 0 1 देन -1 एंड 2 भी आपका एजिटेज आ गया है, ये 2। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने ए माइनस लेमडा आई फाइंड कर लिया। अब इसका क्या फाइंड करना है, आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, उसको इक्वल्स टू कर देना है। तो ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो हमने जो मैट्रिक्स थी बस उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिया है, जो एलिमेंट्स थे सारे एजिटेज लिख लिए हैं। अब हमको डिटरमिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, जो हमने ये मैट्रिक्स ऑब्टेन किया है ए माइनस लेमडा आई। तो डिटरमिनेंट आप लोगों को फाइंड करना आता होगा, बस उसी रूल को अप्लाई कर दे रहे हैं और डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये एलिमेंट देंगे, तो 1 माइनस लेमडा, फिर 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो इतना हो गया है, सही है। देन इस वाले एलिमेंट को लेंगे तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये पहली वाली तो छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं। देन एलिमेंट कितना है, ये 2 है। ठीक, अब ये वाली लाइन छोड़ दी, ये वाली लाइन छोड़ दी, अब यहाँ पे 0 इंटू 2 माइनस लेमडा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। देन -1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा।
तो क्या गया जीरो माइनस, और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो कितना बचेगा -1। ठीक है, देन अब इस वाले के लिए लिखेंगे +2, तो ये थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट दो छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 × 2, तो 0 × 2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर -1 × 2 माइनस लेमडा, तो यहाँ पे वही लिख दिया है 0 माइनस क्या लिखा है -1 × 2 माइनस लेमडा, तो कितना आ जाएगा -2 माइनस लेमडा। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता होगा। अब नॉर्मली वो रूल अपना अप्लाई करिए और इस वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 1 माइनस लेमडा जिट लिखा रहने दो, यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर -2ab, तो ये कितना हो जाएगा -4 लेमडा एंड -2 ये वाला एजिटेज आ गया है। देन यहाँ पे देखो ये -2 एजिटेज, देन यहाँ पे माइनस माइनस हो गया है प्लस, तो 2 × 1 कितना बचेगा -2 बचेगा। ठीक है ना, ये माइनस आगे वाला है। ओके, देन यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये 2 है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 × 2 माइनस लेमडा। सही है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम एजिटेड 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे ये 4 एंड -2 का कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा + 2, देन -2 ये वाला एजिटेज, और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 का, तो 2 × 2 4 आ गया है ये, और 2 × माइनस लेमडा आपका -2 लेमडा आ गया है। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये 1 माइनस लेमडा एजिटेज, ये सेकेंड टाइम एजिटेज आ गया है। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, ये -2 एंड +4, तो कितना बचेगा ये +2 बचेगा। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे -2 + 4 यानी कि प्लस का 2 एंड -2 लेमडा, ये एजिटेज आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 1 माइनस लेमडा यहाँ पे भी है, और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस लेमडा के टर्म्स में बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 टर्म से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा आपका क्या, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से माइनस लेमडा बचा। ठीक है, तो ये हो गया है 1 माइनस लेमडा। अब देखो यहाँ पे इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस लेमडा, तो यहाँ पे हमने 1 माइनस लेमडा कॉमन ले लिया है। क्या बचेगा, यहाँ से ये वाला पूरा टर्म बचेगा एजिटेज, और यहाँ से बचा आपका 2, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 1 माइनस लेमडा, देन लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा +2 + 2 यानी कि +4। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपली स्क्वायर लिखा है। किसका स्क्वायर लिखा है, 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, लेमडा का स्क्वायर दैट इज लेमडा -2ab यानी कि -4 लेमडा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्या आ गई है, 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। तो जो हमारी इक्वेशन आ गया है, जो हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट आ गया, वो कितना आ गया 1 माइनस लेमडा टाइम्स दी 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। सही है, अब डिटर्मिनेंट को हमको क्या कर देना है, 0 कर देना है, तो हमको क्या मिल जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमने वही किया है, देयरफॉर 1 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको क्या देगा, दिस विल गिव यू दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से आप देख सकते हो लेमडा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, या तो ये टर्म 0 होगा, तो 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 विल गिव यू लेमडा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली लेमडा -2 का होल स्क्वायर विल गिव यू लेमडा इक्वल्स टू 2, बट यहाँ पे 2 डिग्री की इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो लेमडा की कितनी वैल्यू हो जाएगी, लेमडा इक्वल्स टू 2 एंड लेमडा इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 2 वैल्यू रिपीटिव हैं, सेम वैल्यू जा रही हैं, तो लेमडा इक्वल्स टू एक तो वैल्यू 1 हो गई है और 2 वैल्यू आपकी रिपीट कर रही हैं, लेमडा इक्वल्स टू 2 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ से पैसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एक वैल्यू हो गई लेमडा 1 इक्वल्स टू 1, दूसरा आइगन वैल्यू और तीसरी आइगन वैल्यू दोनों तो आपकी सेम है, लेमडा 2 इक्वल्स टू लेमडा 3 विच इज 2। तो यहाँ पे हमको 3 आइगन वैल्यूज मिल गई हैं, जहाँ पे एक तो वैल्यू है 1, बाकी 2 वैल्यू सेम है, जो कि कितनी है 2 है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम हुआ आइगन वैल्यूज को फाइंड करना फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए। अब हम जो भी हमने आइगन वैल्यूज फाइंड की हैं उनके लिए हम डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू 1। अब आइगन वेक्टर्स फाइंड कैसे करोगे। ठीक है, अब जो इक्वेशन थी, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या हम करते हैं, ए माइनस लेमडा आई, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेक्टर एक्स से प्रोडक्ट ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0 करते हैं। ठीक है, ये आपने अपने सब्जेक्ट में जब पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन वहाँ से आती है। ठीक है ना, तो ए माइनस लेमडा आई इंटू दैट आइगन वेक्टर, एक्स क्या है आइगन वेक्टर है, इज इक्वल्स टू 0। अब ए माइनस लेमडा आई फाइंड कर लेते हैं। ऑलरेडी हम ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू लिख रखे हैं, बस वहाँ पे हमको क्या पुट करना है, लेमडा इक्वल्स टू 1 पुट करना है। ठीक है ना, तो ये देखते हैं ए माइनस लेमडा आई कहाँ पे लिख रखा है हमने, ये लिख रखा है ए माइनस लेमडा आई, ये हमने फाइंड कर रखा था। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, लेमडा इक्वल्स टू 1 पुट कर देना है, क्योंकि एक वैल्यू हमारी लेमडा की कितनी है 1 है, तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ये 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, ये 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0
यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, बाकी वैल्यू एज इट इज बनी रहेंगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम पूरा वहीं लिख लेते हैं, क्या ये 0 हो गया है, ये 1 हो गया है, ये 1 हो गया है, एंड रेस्ट वैल्यूज आर रिमेन सेम, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद हमने a माइनस लैम्डा आई यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो ये 0 हो गया था, ये 1 हो गया था, ये 1 हो गया था, बाकी सारी वैल्यूज आपकी सेम रही थी जो भी हैं, ठीक। अब यहाँ पे वेक्टर x है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आइगन वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम x वेक्टर को 3 टर्म्स लेंगे, x1 x2 x3, सही है। अब यहाँ पे हम इक्वेशंस बना लेंगे। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी, देखो पहली इक्वेशन फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम से, तो यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वल्स टू किसके बराबर कर देना है, 0 के। अब यहाँ पे 0 का जो मतलब है, इस 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 है तो दिस इज नथिंग बट दी वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो इसको ऐसे, ठीक है ना। ax इक्वल्स टू a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0, इसको वेक्टर फॉर्म में वैसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, देखो इस रो का इस कॉलम से प्रोडक्ट करोगे किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 इंटू x1 तो 0 आएगा, फिर 2 इंटू x2 आपका 2x2 आ जाएगा जो मैंने यहाँ लिख दिया है, फिर 2 इंटू x3 कितना आएगा, 2x3 आ जाएगा। इन सब का सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल्स हो जाएगा, सही है। तो पहली इक्वेशन आपकी ये आ गई है, ठीक है। सिमिलरली अब इस सेकेंड वाली रो को भी मल्टीप्लाई कर देते इस कॉलम में, तो क्या आ जाएगा, देखो 0 इंटू x1 यानी कि 0 मिलेगा, तो यहाँ पे x1 नहीं लिखा है मैंने। फिर 1 इंटू x2 तो x2 आ गया है, ठीक। फिर 1 इंटू x3 तो x3 आ गया आपका ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली लास्ट वाली रो के लिए भी कर लेना है, -1 इंटू x1 कितना आएगा, -x1, 2 इंटू x2 कितना आएगा, 2x2, एंड 1 इंटू x3 कितना आएगा, x3, इज इक्वल सबका सम क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने 3 इक्वेशन फाइंड कर ली हैं। अब यहाँ पे देखो जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है, देखो दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, क्योंकि बस यहाँ पे क्या है, 2 से मल्टीप्लाई है, अगर 2 यहाँ से कॉमन लेके 0 में कर दोगे शिफ्ट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 2 कॉमन ले दोगे तो x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर ले रहे हैं, जब दोनों इक्वेशन सेम ही तो कोई सी भी इक्वेशन ले लो, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, यहाँ से हम वेरिएबल, यहाँ पे जो वेक्टर x2 के लिए है x2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो भी हम वेरिएबल लिया है यहाँ पे x2, तो यहाँ पे x2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x3 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स x3, राइट। ऐसे ही अब x2 की वैल्यू कितनी होगी, -x3, और ये थर्ड इक्वेशन जो है यहाँ से हम x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, जब देखो x1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो x1 यहाँ पॉजिटिव में हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये बचेगा 2x2 प्लस x3। तो यहाँ से x1 आपका आ गया है कितना, x1 इक्वल्स टू 2x2 प्लस x3। अब यहाँ पे हमने सेकेंड इक्वेशन से फाइंड कर लिया था कि x2 इक्वल्स टू कितना है, -x3 है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर दोगे आप कितना, -x3, तो -x3 पुट करोगे तो -2x3 हो जाएगा, और x3 ये है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे ये कितना बचेगा आपका, -2x3 प्लस x3 मीन्स -x3। तो यहाँ से x1 आपका आ गया है -x3। तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यू जब आ गई हैं कि x2 इक्वल्स टू आपका आ गया -x3 और x1 आ गया आपका -x3, ठीक है। यानी कि x1 और x2 दोनों इक्वल आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एज्यूम करते हैं कि आपको आइगन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो कोई जो भी हमारी वैल्यू, क्योंकि x3 तो यहाँ पे अर्बिट्रेरी है, सही है ना, तो x3 की हम कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, लेट x3 इक्वल्स टू k। यहाँ पे हम x3 को एज्यूम कर ले रहे हैं क्या, k। जब x3 k मान ले रहे हैं तो अगर यहाँ से x3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो x2 कितना आ जाएगा, x3 इक्वल्स टू k, तो x2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा -k। सिमिलरली x1 आपका x2 के बराबर ही है वो, ठीक है ना, x1 -3 x2 -3 आ रहा है, ठीक है। तो x1 भी यहाँ से कितना आ जाएगा, -x3, और x3 की वैल्यू हमने कितनी एज्यूम की है, k, तो x1 भी आपका आ गया -k। तो यहाँ पे हमने तीनों वैल्यूज तरह से लिख लिया है, क्या, x3 इक्वल्स टू k, x2 इक्वल्स टू -k एंड x1 इज इक्वल्स टू -k। कैसे आया ये, जब हमने x3 को k मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आइगन वेक्टर हमको मिल जाएगा कि आइगन वेक्टर फॉर द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, -k, तो -k, फिर x2 हमारा कितना है, -k, और x3 कितना है हमारा, k। तो इस तरह से वेक्टर x1 फॉर दी आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1, x1 इक्वल्स टू -k एंड k, राइट। अब यहाँ से चाहो तो अब k कॉमन ले लो, तो k आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बचा -1 एंड ये हो जाएगा 1, ठीक है। इस जो आइगन वेक्टर होता है उसको चाहे तो आप इस कॉलम फॉर्म में लिख सकते हो या इसको आप रो फॉर्म में लिख सकते हो, बस यहाँ पे ट्रांसपोज भी कर सकते हो। तो दोनों ही मेथड है, चाहे तो आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो या आप चाहो तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, बस इसको क्या कर देना, ट्रांसपोज ले रहे हो उसका,
तो आपका कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपोज करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म में आप लिख सकते हो किसको, आइगन वेक्टर को। तो यहाँ से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है कि आइगन वेक्टर फॉर द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1 कितना आ गया है, ये आ गया है k टाइम्स -1 1, या चाहे तो आप ऐसे लिख लो, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक, दिस इज द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है। अब हमारा जो दूसरा आइगन वैल्यू है वो कितना है, 2 है। लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 3 इक्वल्स टू 2, यानी कि दो वैल्यू सेम है। 2, अब हम लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करना है। सेम प्रोसेस को हमको रिपीट करना है जैसे हमने यहाँ पे ये किया है। ठीक है, ये सेम इक्वेशन हमको यूज करनी है कि a माइनस लैम्डा आई टाइम्स दी वेक्टर x इक्वल्स टू 0। बस अब यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा की इक्वेशन फिर से हम देख लेते हैं। तो a माइनस लैम्डा ये इक्वेशन थी, बस यहाँ पे क्या करना है, लैम्डा इक्वल्स टू 2 पुट करना है। तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ये वाला एलिमेंट। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो -1 2 -1, ये तो -1 हो गया है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया है, बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, बस हमने क्या किया, लैम्डा इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया है, और यहाँ पे ये वेरिएबल्स ले लिए हैं x1 x2 x3, और यहाँ पे 0 था उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन बना लेनी है। फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, देन थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो पहली इक्वेशन देखो क्या मिलेगी, -1 इंटू x1 कितना आएगा, -x1 आएगा। देन 2 इंटू x2 कितना आएगा, 2x2 आ जाएगा, ये आ गया है। देन 2 इंटू x3 कितना आएगा, 2x3 आ जाएगा। सबका सम क्या हो गया है, 0 के इक्वल हो गया है। ऐसे ही 0 इंटू x1 0 आएगा, 0 इंटू x2 0 आएगा, देन 1 इंटू x3 0 आएगा, 1 इंटू x3 आ गया है, इक्वल्स टू क्या करना है, 0 कर देना है। तो यहाँ से x3 कितना आ गया है, 0 आ गया है। सिमिलरली लास्ट वाली दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 इंटू x1 दैट इज -x1, तो ये आ गया है। देन 2 इंटू x2, तो 2x2 आ गया है। देन 0 इंटू x3 0 हो जाएगा, तो यहाँ x3 वाला कंपोनेंट नहीं आया है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इस तरह से 3 इक्वेशन मिल गई। यहाँ से आप देख सकते हो कि x3 डायरेक्टली यहाँ पे कितना आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, यानी कि x3 हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब आपको x1 x2 के बीच में रिलेशनशिप क्या आ जाएगा वो आप फाइंड कर सकते हो किसी भी एक इक्वेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चूंकि हमारा ये x3 0 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर x3 0 रखोगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, -x1 + x2, यानी कि ये वाली इक्वेशन दोबारा से आपको मिल जाएगी। सही है ना, तो यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 सेम ही है जब आप x3 को 0 पुट कर दे रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 बिकम सेम। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइनली हमारे पास 2 इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन पहली और तीसरी सेम है, तो मैं ये वाली इक्वेशन 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई है फाइनल। सही है, तो यहाँ पे x3 तो 0 हो गया है, और इस इक्वेशन से हम देखो x1 की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, इसको राइट हैंड साइड ले जाओगे, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ गई है x1 इक्वल्स टू 2x2। ठीक है, अब जैसे हमने लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए माना था, कुछ लेट एज्यूम किया था कि x2 की वैल्यू क्या ले लें, तो यहाँ इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, क्या, लेट x2 इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे x2 इक्वल्स टू हमने k मान लिया है, तो यहाँ पे जब k की वैल्यू पुट करेंगे तो x1 कितना हो जाएगा, 2k। तो x1 आपका आ गया है 2k, और x3 हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, कितना है, 0 है। तो यहाँ से 3 वेरिएबल आ गए कि x1 2k है, x2 k है, और x3 0 है। तो इसको हम आइगन वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से x2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x1 हमारा कितना है यहाँ पे, दिस इज दी x2 वेक्टर। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हैं, कितना है, x1 2k है, x2 k है, और x3 0 है। सही है, यहाँ से चाहो तो आप k कॉमन ले लो, तो k कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, आइगन वेक्टर आ गया है फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिमिलरली इसको चाहो तो आप रो के फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हो, बस इसका ट्रांसपोज लेके लिख दो, तो ये इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आइगन वेक्टर चाहे आप इस फॉर्म में लिख दो या चाहो तो आप इस फॉर्म में लिख दो। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए जो आइगन वेक्टर आया है ये आया है। तो k कोई भी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना, k जो है आपका दोनों ही जगह, k इज एनी रियल नंबर। ठीक है ना, k इज एनी रियल नंबर। ठीक, सो इस तरह से आपका यहाँ पे x2 आइगन वेक्टर आ गया, किसके लिए, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आ गया ये। ठीक है, तो हमने दोनों ही आइगन वेक्टर फाइंड कर लिए, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, और यहाँ पे आप चाहो तो k1 और k2 भी ले सकते हो कि x2 इक्वल्स टू k1 द सेम आइगन वेक्टर, और x3 इक्वल्स टू k2, और यहाँ पे ये सेम आइगन वेक्टर। ठीक है ना,
तो वैसे वैसे इतनी काफ़ी है कि x2 इक्वल्स टू k टाइम्स 2, 1, 0 का ट्रांसपोज, या इसको इस फॉर्म में लिख दो सिंपल, दोनों ही फॉर्म में आप लिख सकते हो। सो इस तरह से आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है ना। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम समरी दे देते हैं कि आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, क्वेश्चन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर गिवन है, जैसे कि यहाँ पे गिवन था, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप क्या करोगे, ठीक है ना। जो भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स का। क्या होता है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो यहाँ से जो लैम्डा होगा वो मिलेगा, लैम्डा की जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, और जो वेक्टर एक्स की जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा को बोलते हैं आइगन वैल्यू, और एक्स को बोलते हैं आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस लैम्डा वैल्यू। जो भी लैम्डा और एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट लैम्डा यू विल हैव सम आइगन वेक्टर। सबसे पहले आपको आइगन वैल्यू लैम्डा फाइंड करना होता है किसी मैट्रिक्स के लिए। वो हम कहाँ से फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करके इक्वल्स टू करके 0 कर देते हैं। यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है ये, ठीक है। फिर यहाँ से हम आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अब जितनी भी आइगन वैल्यू आएंगी उसी के अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आइगन वेक्टर फाइंड करने का जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स डी वेक्टर एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो ए माइनस लैम्डा आई में पुट कर देंगे हम। इस तरह से यहाँ पे इक्वेशंस बना लेंगे। इक्वेशंस बना के यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। फिर यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल मान लेते हैं किसी भी एक वेरिएबल के लिए, जैसे यहाँ पे x3 इक्वल्स टू के माना है। देन हम बाकी बचे हुए वेरिएबल्स फाइंड कर लेते हैं x2 एंड x1। इस तरह से हमने ये आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही जो काम हमने यहाँ पे ये किया है, ऐसी सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे लैम्डा की अदर वैल्यूज के लिए, यानी कि दूसरी आइगन वैल्यूज के लिए। तो वहाँ से हमको दूसरे आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे, राइट। सो आई होप you enjoyed this video, and friends, if you like my video then like the video and also share this channel with your friends, and if you have not subscribed the channel then subscribe the channel. Thank you.